डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हम इसके एक्टिव वॉइस पर बात करने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस की अभी बात नहीं हो रही है। इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उर्दू में इसे फ़ेल हाल मुकम्मल या फ़ेल माजी करीब कहते हैं। टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। दो तरह से इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमें टेंस के रूल्स से वाकफियत होनी चाहिए, और दूसरी इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम इंग्लिश सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस ज़माने में किस तरह का काम पाया जाता है और उसकी तारीफ़, पहचान या मिसालें और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है। फर्स्ट में हम तारीफ़ की बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ़ उर्दू में क्या है। कि ये ज़माना ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो अभी अभी ख़त्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद का वक्त मालूम नहीं होता, उसका ज़िक्र ही नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अब से कुछ देर पहले कोई काम शुरू हुआ और चंद लम्हे पहले ख़त्म हो चुका है, यानी उसको ख़त्म हुए कोई ख़ास वक्त नहीं गुज़रा है। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ़ेल हाल मुकम्मल में पाए जाते हैं। तो पहचान कैसे करेंगे? अगर हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं उर्दू टू इंग्लिश तो हमें उर्दू के सेंटेंसेस की पहचान करना होगी सबसे पहले कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं उनकी दो तरह से पहचान की जा सकती है। एक नून बड़िए ने के साथ और दूसरी पहचान नून बड़िए ने के बगैर होती है। मिसाल के तौर पर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका हूँ, चुकी है या चुका है, चुके हैं वगैरह इस तरह के अल्फाज दोहराए जा सकते हैं। या दूसरी पहचान इस तरह से होगी कि उर्दू फ़िक्रात के एंड पर अलिफ है, छोटिए है या बड़िए हैं वगैरह आ सकता है। अब हम मिसालें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो सेब खा चुके हैं या उन्होंने सेब खा लिए हैं। दोनों सेंटेंसेस एक ही मकसद को बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर फ़ाइल भी चेंज नहीं हो रहा, मफ़ूल और फ़ेल भी नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ अल्फाज को बदला जा रहा है और इसमें कोई बात यानी मफ़हूम चेंज नहीं हो रहा है। दोनों सेंटेंसेस से एक ही मुराद है कि वो सेब खा चुके हैं या उन्होंने सेब खा लिए। इसी तरह बच्चे सो गए हैं या बच्चे सो चुके हैं, तो दोनों से मुराद एक ही है। बच्चों के सो चुकने की बात हो रही है, काम मुकम्मल हो चुका है जो कि अभी अभी मुकम्मल हुआ है। तो आप देखते हैं कि इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका क्या होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी हम दोनों तरह से इस पर बहस करेंगे कि उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे, और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करनी हो तो टेंस के सही तौर पर टेंस के मुताबिक हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, मुस्बत या सादा जुमले होंगे, उनमें हम उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए चंद फार्मूलों को या रूल्स को हम यहाँ पर याद रखेंगे। फर्स्ट में ये होगा कि सब्जेक्ट को उर्दू सेंटेंस में सब्जेक्ट को तलाश करें और उसको इंग्लिश में चेंज कर देंगे, इंग्लिश बना देंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब चुका, चुकी, चुके हैं वगैरह के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव इस्तेमाल करेंगे। बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे।
तो अब सवाल पैदा होता है कि हैज़ कब इस्तेमाल करेंगे और हैव कब इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट्स की ग्रुप बंदी करनी होगी, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हैज़ इस्तेमाल होता है और कुछ के साथ हैव इस्तेमाल होता है। जैसे आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन एज अ सब्जेक्ट आ रहा हो किसी सेंटेंस में, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अब देख लेते हैं मिसालों को कि उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि वो सेब खा चुके हैं, तो सबसे पहले हमने तलाश करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है वो, और वो से यहाँ मुराद सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, क्योंकि एंड पर हैं आ चुका है। तो हैं ज़ाहिर करता है कि सेब खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है यानी दे। तो दे के साथ हैव इस्तेमाल होता है। और फिर हम देखेंगे कि काम कौन सा है जो मुकम्मल हो चुका है, वो है खाने का काम। तो इसलिए खाना की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड एट और थर्ड ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या है जिस पर काम हो रहा है, वो है सेब यानी सेब एप्पल। तो अब उर्दू में थोड़ी तरतीब अलग है, इंग्लिश में उसके कुछ मुतज़ाद है बात। यानी उर्दू में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे वर्ब होता है, जबकि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट होता है। इतना फ़र्क है इनमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब में। तो दे के साथ हैव लगाएंगे, फिर ईटन लगा देंगे और एन आर्टिकल और एप्पल यानी ऑब्जेक्ट एंड पे लगा देंगे। तो मैंने इनको शॉर्टली थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। हर लफ्ज़ के नीचे एस सब्जेक्ट को ज़ाहिर कर रहा है, ओ ऑब्जेक्ट को, वी थ्री से मुराद वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और हैं से हम मालूम करेंगे कि ये प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट भी प्रेजेंट को ज़ाहिर कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते यानी था, थे वगैरह होता, थी, तो वो पास्ट को ज़ाहिर करता, गागेगी जो है वो फ्यूचर को ज़ाहिर करता। तो इसलिए हमें तमाम जो मेन तरह की पहचान करनी थी, मेन बातें हमने शनाख्त करनी थी, वो कर ली हैं। अब हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करने का कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि इंग्लिश सेंटेंस आया हुआ है और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो हम इस तरह से करेंगे कि फ़र्स्ट में सब्जेक्ट देखेंगे चिल्ड्रन, उसके बाद हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है और वो टेंस की पहचान है, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म है जो कि काम मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। मगर तीसरी फॉर्म तो और भी दो टेंसों में इस्तेमाल होती है, यानी पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। तो अब ये कैसे मालूम हो कि थर्ड फॉर्म से मुराद यहाँ सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट ही है, तो वो हम अब हेल्पिंग वर्ब से मदद लेंगे। यानी हैज़ हैव जो है वो प्रेजेंट की निशानी है, अगर हैड इस्तेमाल होता तो वो पास्ट होता, और हैव, विल हैव या शैल हैव होता तो वो फ्यूचर परफेक्ट होता। तो इसलिए हमने कुछ ज़रूरी जो है असूल उनको डिस्कस किया है, ताकि आसानी से हम उर्दू में और इंग्लिश में सेंटेंसेस की पहचान कर सकें कि ये कौन सा टेंस है और उसका एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, और उसको ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है। उर्दू टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू उर्दू, दोनों तरह से हम सीख चुके हैं। और अब वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।